हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों को स्वागत अभिनंदन करता हूं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण वादों की श्रृंखला में हमारा आज का वाद होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस वाद पर चर्चा शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि केशवानंद भारती जी कौन थे, उनका जीवन परिचय क्या था, किस मठ से वो संबंधित थे, उस मठ की क्या विशेषताएं थे। इन तमाम बात मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं केशवानंद भारती जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय। 9 दिसंबर 1940 को केरल के मंचथया श्रीधर भट्ट और पद्मावती अम्मा के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। यही बच्चा आगे चलकर भारत के न्यायिक शास्त्र में केशवानंद भारती के नाम से अमिट छाप छोड़ेगा। जब यह बच्चा महज 7 वर्ष का था तो इसने भारत को आजाद होते हुए देखा, आजाद भारत में पहली सांस ली। कोई नहीं जानता था कि आगे चलकर यह बच्चा नए भारत में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। तो शुरू करते हैं इनका जीवन परिचय। 9 दिसंबर 1940, पिता मंचथया श्रीधर भट्ट, माता पद्मावती अम्मा। 19 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और इनके संन्यास ग्रहण करने के कुछ दिनों पश्चात ही इनके गुरु का निधन हो गया, जिससे उस मठ की जिम्मेदारियां इनके सर पर आन पड़ी और 20 से कुछ ज्यादा ही उम्र में ये उस मठ के प्रमुख बन गए और लगभग 6 दशकों तक ये उस मठ के प्रमुख के तौर पर कार्य करते रहे। केशवानंद भारती जी ने संस्कृत वेद पाठशालाएं बनवाई, इंग्लिश मीडियम स्कूल बनवाए, कन्नड़ मीडियम स्कूल बनवाए, जूनियर कॉलेजेस बनवाए। इसके अतिरिक्त 2009 में 2009 में काठमांडू नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर का दौरा किया। दो हजार 18 में केरल के राज्यपाल द्वारा न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केशवानंद भारती एक महान संत होने के साथ साथ एक क्लासिकल सिंगर भी थे। महान संत के साथ साथ एक क्लासिकल सिंगर भी थे। इन्हें भारतीय कला, भारतीय कला और रंगमंच रूप का गुरु भी कहा जाता है।
कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें श्रीमद श्री श्री शंकराचार्य, श्रीमद जगत गुरु श्री श्री शंकराचार्य तोतकाचार्य, श्री केशवानंद भारती, श्री पदंगला वारू के नाम से भी जाना जाता है। इनका संबोधन श्रीमद जगत गुरु श्री श्री शंकराचार्य तोतकाचार्य श्री केशवानंद भारती श्री पदंगला वारू के लंबे संबोधन से भी जाना जाता है। तो ये कुछ संक्षिप्त जानकारी थी केशवानंद भारती जी के विषय में। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि ये किस मठ से संबंधित थे और उस मठ की विशेषताएं क्या थी। मैं साइड से हटे जा रहा हूं। ये इनका संबोधन था, संबोधन। मैं साइड से हटे जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। इनकी मृत्यु 6 सितंबर 2020 को कासरगोड में कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई। इन्हें केरल का शंकराचार्य भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अब हम देखेंगे वह मठ जिससे स्वामी जी संबंधित थे और इस मठ की क्या विशेषताएं थी। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं भारत में ये केरल है। केरल को सेपरेट मैप पर थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। यह केरल का मैप है। इसमें 14 जिले आते हैं। पहले इसका विभाजन करते हैं। उत्तरी केरल, मध्य केरल और दक्षिणी केरल। उत्तरी केरल में 5 जिले आते हैं। सबसे उत्तरी कासरगोड, उसके नीचे कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड और मलप्पुरम। कोसरगोड,
कासरगोड, कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड और मलप्पुरम। ये 5 जिले उत्तरी केरल में आते हैं। पलक्कड़, त्रिशूर, एर्नाकुलम, इडुक्की, ये 4 जिले मध्य केरल में आते हैं। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलपुझा, कोट्टायम, ये अन्य जिले दक्षिणी केरल के हैं। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलपुझा, कोट्टायम। तो ये एडनीर मठ, ये उत्तरी, ये एक स्थान है जिसे हम बोलते हैं एडनीर। ये जगह का नाम है एडनीर। यहां पर एक शैव मठ है। ये यहां पर एक शैव मठ है, शैव मठ। मैं साइड से हटे जा रहा हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। केरल का सबसे उत्तरी जिला कासरगोड, कासरगोड। ये पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में कर्नाटक। केरल का सबसे उत्तरी जिला कासरगोड है, जो पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में कर्नाटक से घिरे इस इलाके में सदियों पुराना एक शैव मठ है, जो एडनीर में स्थित है। यह मठ 9वीं सदी के महान संत एवं अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रणेता श्री जगत गुरु शंकराचार्य से संबंधित है। अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रणेता जगत गुरु शंकराचार्य से संबंधित है। शंकराचार्य के शुरुआती 4 शिष्यों में एक तोतकाचार्य जी थे, जिनकी परंपरा में यह मठ स्थापित हुआ था। अर्थात ये मठ तोतकाचार्य की परंपरा में स्थापित हुआ था, परंपरा में स्थापित हुआ था। वो ब्राह्मणों की तांत्रिक पद्धति, ब्राह्मणों की तांत्रिक पद्धति का
अनुसरण करने वाली स्मार्त भागवत परंपरा को मानता है। अर्थात ये जो शैव मठ है ये तोतकाचार्य की परंपरा में स्थापित हुआ था और ये परंपरा ब्राह्मणों की तांत्रिक पद्धति का अनुसरण करने वाली स्मार्त भागवत परंपरा को मानता है। इसके अतिरिक्त इस शैव मठ का 1200 साल से ज्यादा पुराना इतिहास है और यही कारण है कि कर्नाटक और केरल में इसे बहुत ही सम्मानित स्थान प्राप्त है। इसे क्षेत्रीय पीठ का दर्जा भी दिया जाता है। इस शैव मठ को क्षेत्रीय पीठ का दर्जा दिया जाता है, क्षेत्रीय पीठ का दर्जा। और इस मठ के प्रमुख को केरल का शंकराचार्य उपनाम दिया जाता है। यही कारण है कि केशवानंद भारती को केरल का शंकराचार्य भी कहा जाता है। इसके अलावा इस एडनीर मठ की कुछ विशेषताएं हैं। मैं साइड से हटे जा रहा हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। एडनीर की विशेषताएं। एडनीर मठ न केवल आध्यात्म के क्षेत्र में एडनीर मठ का न केवल आध्यात्म के क्षेत्र में दखल रहा है, बल्कि संस्कृति के अन्य क्षेत्रों जैसे नृत्य, कला, संगीत एवं समाज सेवा में भी काफी योगदान करता रहा है। भारत की नाट्य एवं नृत्य परंपरा को बढ़ावा देने के लिए कासरगोड और इसके आसपास के इलाकों में एडनीर मठ के दशकों से कई स्कूल और कॉलेज चल रहे हैं। इसके अलावा
यह मठ कई तरह के व्यवसायों का संचालन भी करता रहा है। ये स्कूल और कॉलेज बहुत बड़ी जमीन पर स्थित थे। साठ से 70 के दशक में इस मठ के पास हजारों एकड़ जमीन थी। मैं साइड से हटे जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं एडनीर मठ की। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। अब हम जानेंगे कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वो वाद क्या था और 24 अप्रैल 1973 की तारीख इतिहास में इतनी अहम क्यों है। 24 अप्रैल 1973, जैसा कि हम जानते हैं कि इसी दिन क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ था और ये वही तारीख है जो न्यायिक इतिहास में इसी तारीख को एक बहुत बड़ी परिघटना परिलक्षित होती है और वो घटना थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के फैसले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। तो इस तारीख को दो चीजों के लिए जानते हैं। एक तो सचिन तेंदुलकर का जन्म, सचिन तेंदुलकर का जन्म, और दूसरा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। फैसला तो यह है 24 अप्रैल 1973, यानी 24 अप्रैल का ये महत्व है। इस दिन क्रिकेट के मसीहा कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ और इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में अपना अहम फैसला सुनाया। केशवानंद भारती अर्थात वो शख्सियत जिसे जो ना तो वकील था और ना ही जज था, लेकिन फिर भी कोर्ट कचहरी की दुनिया में वो अमर हो गए। वो न्यायिक इतिहास में दिलचस्पी रखने वाला शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो केशवानंद भारती के नाम से परिचित न हो।
केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट बतौर मुवक्किल गए थे। वह धर्मगुरु जिसकी कोशिशों के कारण भारत एक लोकतंत्र के रूप में बच सका। मैं साइड से हटे जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। आप शुरू करते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नाइनटीन 1973। ये वो केस था जिसने हमें याद दिलाया कि सरकारें संविधान से ऊपर नहीं हो सकती हैं। कि सरकारें संविधान से ऊपर नहीं हो सकती हैं। ये वो केस था जिसने हमें बताया कि भारत में सत्ता का स्रोत संविधान है। जिसने बताया कि भारत में सत्ता का स्रोत संविधान है। ये वो केस था जिसने हमें बताया कि संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान ही सर्वोपरि है। संविधान सर्वोच्च है। और ये वो केस था जिसने हमें बताया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसके संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं होगी। ये वो केस था जिसने बताया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसके संशोधन की शक्ति, संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त केशवानंद भारती केस के चलते संसद और न्यायपालिका के बीच एक संतुलन स्थापित हो सका। इसी केस के कारण संसद और न्यायपालिका के बीच संतुलन कायम हो सका।
जो इससे पूर्व के 23 वर्षों में संभव नहीं हो पाया था। और लास्ट अर्थात 24 अप्रैल 1973 से पहले कभी संसद सुप्रीम हो जाती थी तो कभी न्यायपालिका, और वर्चस्व को लेकर ये कशमकश जारी रहती थी। 24 अप्रैल 1973 से पहले कभी संसद सुप्रीम हो जाती थी तो कभी न्यायपालिका। अर्थात वर्चस्व को लेकर एक कशमकश जारी रहती थी। मैं साइड से हटे जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। आइए जानते हैं आखिर केशवानंद भारती की परेशानी क्या थी। केशवानंद भारती की परेशानी। जैसा कि हम जानते हैं कि ये वही दौर था जब ईएमएस नंबूदरीपाद के नेतृत्व में केरल में वामपंथी सरकार भूमि सुधार का प्रयास कर रही थी। ईएमएस नंबूदरीपाद, ईएमएस नंबूदरीपाद की वामपंथी सरकार भूमि सुधार को लेकर काफी प्रयास कर रही थी। सरकार समाज से आर्थिक असमानता दूर करने के लिए कुछ नए कानून लेकर आई और उन कानूनों के द्वारा जमींदारों और मठों की भूमि अधिग्रहित कर ली गई। सरकार द्वारा जमींदारों और मठों की जमीन अधिग्रहित कर ली गई। और इसी की चपेट में एडनीर मठ की संपत्ति भी आ गई और इसी की चपेट में एडनीर
मठ की संपत्ति भी आ गई। और सरकार ने स्टेट रिवोल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, स्टेट रिवोल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1969 के द्वारा इस मठ की सैकड़ों एकड़ जमीन अधिग्रहित कर ली। यही थी केशवानंद भारती की परेशानी। वीडियो अत्यधिक लंबा ना हो जाए, इसलिए यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।